हेलो एवरीवन। क्लास 12th विषय हिंदी, पाठ संख्या फर्स्ट। डियर स्टूडेंट, 12th क्लास, बेटा आपका आरोह वितान का लेसन 1 सिल्वर वेडिंग चल रहा था। ठीक है, तो अब तक हमने जो पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि यशोधर बाबू जो थे वो परंपरागत विचारों वाले थे। उन्होंने समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, समय के अनुसार परिवर्तित नहीं किया तो घर में भी उनके बेटे वगैरह उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। और यशोधर बाबू को लगता था कि हर बात पे उनकी सलाह ली जाए, उन्हें बड़पन दिया जाए, उन्हें मान सम्मान दिया जाए। ठीक है, लेकिन यशोधर बाबू को वो सब नहीं मिला जो वो चाहते थे। ठीक है, पेज संख्या 12। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। उन्हें ये भी अच्छा नहीं लगता कि बेटा जॉब कर रहा है, उन्हें लगता है कि जॉब करे और सैलरी मेरे हाथ में ला कर दे। वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट में आता है ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में। लेकिन क्या बेटा पिता के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता? झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता, जिस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं, आप नुक्ताचीनी करें। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनप वाल का डबल बेड को और श्रृंगार मेज आ रही है, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ और कैसा भी नहीं, कहता है कि लीजिए पिताजी, मैं आपके लिए यह टीवी ले आया हूँ। कहता यही है कि मेरा टीवी है, कि समझे इसे कोई न छुआ करे। क्वार्टर ही उसका हो गया। यह अच्छी रही, अब इनका एक नौकर भी रखो। घर में इनका नौकर होगा, इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझते हैं यशोधर बाबू। घरवाली को काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं, नौकरों को सौंप कारोबार चौपट हुआ कहते हैं। यशोधर बाबू पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर वह चिढ़ती भी नहीं। देखिए, यशोधर बाबू ये चाहते थे कि उनके बेटे जो भी सैलरी मिले यशोधर बाबू के हाथ में ला कर दें। बैंक में ट्रांसफ़र हो रही है तो जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। ये बच्चे हर बात पे मैंने ये खर्च किया, मैंने ये बनाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बातें यशोधर बाबू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों पर टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके रखवायर के उस कोने में पहुँचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन तीनों में से कुल एक को अब तक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती है, उसका नाम लिखा है वाईडी पंत। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। जब रात शाम को यशोधर बाबू जब अपने घर पहुंच रहे हैं तो क्वार्टर के बाहर आकर उन्हें लगा कि मैं शायद गलत जगह पर आ गया हूँ। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए हैं और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई हैं। एक बार यशोधर बाबू जब, बेटा ये प्रसंग पूर्व से चल रहा है कि यशोधर बाबू जैसे अपने ऑफिस से जाते हैं, ऑफिस वाले उससे पूछते हैं आज तो आपकी शादी की सालगिरह। देखिए अब रात के समय जब ये घर पे आ रहा है तो इसे घर बदला बदला सा लग रहा है। उसे लग रहा है कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया। वो क्या देखता है, कुछ लोग बाहर विदा लेने आ रहे हैं, घर सजा हुआ है। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा,
क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा होगा। उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया। जो करते होंगे ये लोंडे मोंडे, उनकी माया यही जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन बगैर वहाँ का टॉप पहने हैं। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके कि तुम्हारी यह पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। कहती है वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया, बहुत तुम्हारे कहने पर। समझे मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है, जो समय के अनुसार ही चलेगी। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती हैं। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं। सब कार वाले लोग चले गए। तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने खिड़की सी सुनी। बच्चा, आप भी हद करते हो। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे। देखिए, उनके बड़े बेटे ने खिड़की सी सुनाई। किसे? यशोधर बाबू को। डांट भी यशोधर बाबू को ही पड़ी। बेटा क्या कि आज भी आप सिल्वर वेडिंग के दिन भी 8:30 बजे घर पहुँचे। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 महीना कमाने लगा तब से। वह टिप्पणी भी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इस साल एसएमएस पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटे से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में न आता हो, तथापि वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में 1,500 महीना कमाना, 1,500 महावर प्लस कन्वेंस अलाउंस एवं तुम्हारा अदर पर्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं। इस तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि क्या हुई समाओ, मेरी तो समझ में आता नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी। तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के असर अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। मिसाल के लिए, जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया और आज भी वे यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समाऊ रोटी जैसी लगती है। तथापि वे जानते हैं कि गैस न होने पर इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते हैं। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं है और वह ये ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया जाता है और शाम को खाया जाता है। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो आता नहीं, गला पकड़ लेता है। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए
साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने घर को धन्य अनुभव करेंगे। देखिए यशोधर बाबू को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं, फ्रिज को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि बासी रख दो और अगले समय खाओ। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी देखिए, अपने सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर सी लगी, तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए। ठीक है, ये सब चीज़ें यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लग रही थी, लेकिन फिर भी ये सब सोचकर यशोधर बाबू सोच रहे थे कि जिस यशोधर बाबू के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार रुपये कर्जा निकाल कर किया बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय सब कुछ मौजूद है। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी। इस हिसाब से आज उसे 25 वर्ष पूरे हो गए। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा, शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं। मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा, इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हैं, और इसकी सहायता से यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्नशाला समहाउ भयंकर अछोटा यानी अछोपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कभी ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। मैनी अब सभी उसे विश कर रहे थे। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया उनकी ओर वाईडी पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषणस फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हर चंद को यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है तथा विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है। किशंदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, इसी को भूलना मत। अब बच्चों ने एक विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ी शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तो उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं उसने पति को भी बुलाया। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, somehow I don't like all this, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से एक के दूसरे का मुंह मीठा करें। एक दूसरे का पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार किया। उनका कथन है कि केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे। एक टुकड़ा केक खा लेने से क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा ले। भूषण के एक पात्र मिला, लड्डू उठाकर उसके मुंह में ठूसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैं अब तक संध्या नहीं की है, इस कारण। भूषण ने झुंझलाकर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम सब कब तक रुके रहेंगे। देखिए यशोधर बाबू को ये सब चीज़ें
बिल्कुल पसंद नहीं थी, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज़ गो गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग यशोधर बाबू ने 25 मिनट तक खींच लेने के बाद जब बैठक में मेहमान की आवाज़ें आती सुनाई दी तो यशोधर बाबू पदासन शांत कर ध्यान लगाने बैठ गए। वे चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशंदा दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किशंदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा, जो आप कैसे मर गए। किशंदा कह रहे हैं कि भाऊ, सभी जग इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते हैं। जो हुआ होगा से ही है। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा। दुनिया में बस अपना नियम अपना हुआ। ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ाऊँगी, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में समझाऊँगी। ओके बेटा, जितना पढ़ाया गया उसे ध्यान से सुनना। कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।